जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे इसरो के स्पारडेक्स प्रोग्राम की। भारत के द्वारा एक माइलस्टोन अचीव किया गया है और इसरो ने स्पारडेक्स सैटेलाइट को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, जिससे कि भारत की विश्वसनीयता, लोकप्रियता पूरे विश्व ब्रह्मांड में जग जाहिर हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये सफलतापूर्वक मिशन किस प्रकार से इसरो के द्वारा अंजाम दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखाना चाहूंगा, जहां पर वो लिखते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट एट इसरो एट द एंटायर स्पेस फ्रेटर्निटी फॉर द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स। इट इज अ सिग्निफिकेंट stepping stone for India's ambitious space mission in the years to come। तो ये 16 जनवरी 2025 को इनके द्वारा आपका ट्वीट किया गया, जहां पर इन्होंने हमारे भारतीय अनुसंधान संगठन को बधाइयां दी, हमारे साइंटिस्ट को बधाइयां दी। और आप जानते हो कि लगातार हम बेहतर करते जा रहे हैं स्पेस प्रोग्राम में, चाहे वो चंद्रयान सेकंड हो, आदित्य L1 हो, गगनयान हो, या फिर अब स्पारडेक्स आपका प्रोग्राम हो। द हिस्टोरिक मूवमेंट केम जस्ट आफ्टर days after the space agency on 12th January brought the two spacecraft to 3 meters and then placed them back to a safe distance in a ट्रायल अटेम्प्ट टू डॉक द सैटेलाइट। और 12 जनवरी को हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती पूरा भारत आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया करता है। और हमारे भी जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनमें भी काफी युवा प्रतिभा आपकी जुड़ी हुई है। स्पारडेक्स का फुल फॉर्म आप सभी जरूर जानते रहिए। स्पारडेक्स स्टैंड फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, और इसको 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इसरो शेयर द डॉकिंग प्रोसेस ऑफ द स्पारडेक्स सैटेलाइट। ठीक है, आप उनके ट्विटर हैंडल पर या फिर उनके यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हमने 15 मीटर से लेकर 3 मीटर तक के होल्ड पॉइंट तक का जो मैन्यूवर था सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। Then docking is initiated with precision, leading to a successful spacecraft capture. Retraction completed smoothly, followed by the rigidization for stability. Docking successfully completed. और भारत विश्व के उन 4 देशों में अब आपका शुमार हो चुका है जिनके पास ये क्षमता है ये कर दिखाने की। So India became the 4th country to achieve this successful space docking after the America, Russia and China। और इन 3 देशों के साथ अब भारत का भी नाम आपका जुड़ चुका है। भारत जो स्पेस से रिलेटेड अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है वो काफ़ी चीप होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अफोर्डेबल होती है और वो बेहतर आपकी रहा करती है। अब इसमें कहा गया है कि पोस्ट डॉकिंग द स्पेस एजेंसी सेट द कंट्रोल ऑफ 2 सैटेलाइट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट वाज आल्सो सक्सेसफुल। अनडॉकिंग एंड पावर ट्रांसफर चेक्स टू फॉलो इन कमिंग डेज। तो लगातार इस मिशन की आपकी अपडेट मिलती जा रही है। बहुत कुछ अभी हमें अपने अंतरिक्ष से प्राप्त करना है। लगातार हमने करंट अफेयर के वीडियोस के माध्यम से आपको स्पारडेक्स के बारे में जानकारी दी थी। इसरो के अगर हम फ्यूचरिस्टिक मिशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा कौन सा मिशन है? गगनयान है। ठीक है, दूसरा जो मिशन रहेगा वो भारत स्पेस स्टेशन रहेगा। 2035 तक भारत इसको लॉन्च करेगा। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वो भी हमारे मून पर भारत आपका 2040 तक करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट की तरफ हम लगातार आगे जा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा किस प्रकार से चंद्रयान सेकंड की सफलता भारत के द्वारा सिद्ध की गई। इसके बाद आदित्य L1 हमने लाया और ये लगातार आपके मिशंस लगे हुए हैं। और 30 दिसंबर 2024 को ही हमारे इसरो के द्वारा टोटल 100+ आपके लॉन्चेस पूरे कर लिए गए हैं। तो ये भी भारत की हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा आपका सर्वोच्च स्थान लगाता है। इसरो की स्थापना मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1969 में की गई थी। अभी तो इसरो के नए चेयरमैन भी आ गए हैं, उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइए। और जो स्पेस होता है, हमारी जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत वो कार्य करती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसको अपनी रिपोर्ट देता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, पीएमओ को देता है। यानी कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ही इसको आपका कंट्रोल करते हैं, सभी वर्किंग देखते हैं। और अभी चाहे डीआरडीओ हो या फिर इसरो हो ना, इनको हम रिवैम्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डीआरडीओ के लिए तो हमने 2023 में जो है एक कह सकते हैं कि कमेटी बनाई थी, 9 पैनल कमेटी, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। इसी प्रकार से इसरो में भी हमको काफ़ी बड़े परिवर्तन करने होंगे। दूसरा,
चाहे डीआरडीओ या फिर इसरो हो, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमको अधिक से अधिक धन को भी आवंटित करना होगा। और आपको ये बता दूं मैं कि 1 फरवरी को भारत का आपका बजट आने वाला है, तो उसमें देखना ये ज़रूरी रहेगा कि इसरो को कितने आपके पैसे इस बार दिए जाएंगे। अभी पिछले ही साल जुलाई में जो है हमारा पूरा फुल बजट आया हुआ था, तो थोड़ा उसमें इस बार हम देखेंगे, क्योंकि उस बजट को तो अभी तक पूरा यूटिलाइज नहीं किया गया होगा। इस बार भी उतना हम कह सकते हैं कि उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग बजट आपके दिए जाएंगे। लेकिन भारत का ये जो मिशन है स्पार्डेक्स काफ़ी आपका सक्सेसफुल रहा है और इससे हमको काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, होती जा रही हैं, और इसरो इसी प्रकार से अपनी जर्नी को आगे करता जाए, यही हमारी अपेक्षाएं हैं। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ हमारे बंडल्स टेस्ट सीरीज को ले लें जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती जाए। एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन के कोर्सेस एसएसबी क्रैक एग्जाम चला रहा है, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।